आपदाम हरताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाभ्याम। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक व्यक्ति लंबे समय से तपस्या में लीन था। एक ही उसके जीवन का लक्ष्य था, तपस्या तपस्या, प्रभु श्री राम का भजन, ध्यान, साधना। दिन बीते, महीनों बीते, वर्षों बीत गए। एक दिन सचमुच में भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। भगवान ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। भगवान का दर्शन करके वो धन्य हो गया। धन्य होना भी चाहिए। व्यक्ति के जीवन में वह अनमोल क्षण होता है जब परमात्मा का दर्शन होता है। वह भी दर्शन किया, आंखों से आंसू की धारा बह चली। वह भगवान को बार बार धन्यवाद किया कि प्रभु आपने मेरी भक्ति सुन ली, मेरी विनती सुन ली, मेरी अरदास स्वीकार कर ली। भगवान मंद मंद मुस्काते रहे। थोड़ी देर के बाद भगवान बोले, भक्त, अब मेरे जाने का वक्त हो गया। अब मैं जाना चाहता हूं। जाने के पहले मैं तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूं। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? यह सुनना था कि उस भक्त ने, उस साधक ने प्रभु का के दोनों पांव पकड़ लिए और बोलने लगा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। हे दीन दयाल, हे कृपानाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन दे दिया, फिर अब कैसे कह रहे हैं कि मैं वरदान दे रहा हूं? मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु। भगवान उसी मुद्रा में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहे, मैं तो 2 वरदान तुम्हें दूंगा ही। वह लाख मना किया किंतु भगवान माने नहीं और भगवान ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि अगर तुम किसी बीमार को, तकलीफ में पड़े हुए व्यक्ति को, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को स्पर्श कर दोगे, छू दोगे, उसका कष्ट दूर हो जाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, उसका रोग दूर हो जाएगा। ये मेरा पहला वरदान है। दूसरा वरदान ये है कि तुम अगर किसी निर्धन को, किसी गरीब को धनवान बनने का वर दोगे, धनवान बनने का आशीर्वाद दोगे, तो वह धनवान बन जाएगा, उसके पास दौलत हो जाएगी। बस भक्त, अब मैं विदा लेता हूं। और भगवान यह कहकर चलने को हुए कि वह पुनः पांव पकड़ लिया। कहा, भगवान एक क्षण के लिए और रुक जाइए। भगवान ने कहा, आप किस लिए रुक जाऊं? तुम्हें 2 वरदान दे दिया, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं भक्त, बहुत प्रसन्न हूं। उसने कहा, नहीं प्रभु, आपने मुझे 2 वरदान दिया, लेकिन तीसरा वरदान भी आपको देना ही पड़ेगा। इसे दीजिए तब आगे बढ़िए। भगवान ने कहा, गजब बात है, जब मैं तुम्हें वरदान मांगने को कह रहा था तो तुम बराबर ना कहते रहे, और जब मैंने 2 दे दिया तो फिर तुम्हारे मन में ये एक नई बात आई कि भगवान तीसरा वरदान भी दे दीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रही है भक्त, ये लोभ है क्या तेरा? कहा कि हाँ प्रभु, मेरा लोभ ही है, लोभ ही मानिए, लेकिन तीसरा वरदान दे के जाइए। भगवान बिहसते हुए कहे, अच्छा बोलो भक्त, बोलो साधक, तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? तीसरा वर कौन सा तुम चाहते हो? उस व्यक्ति ने विनम्रता से दोनों हाथ जोड़े, कहा, प्रभु तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मेरे स्पर्श करने से किसी की बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे बोल देने से, आशीर्वाद देने से कोई निर्धन धनवान हो जाए। तो प्रभु, यह अहंकार मेरे अंदर, ये गुमान मेरे अंदर, ये घमंड मेरे अंदर, ये गर्व मेरे अंदर न आना चाहिए कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और यह सुनना था कि प्रभु ने उसे कलेजे से लगा लिया। कहा, धन्य हो भक्त, भक्त का हृदय इसी तरह से अहंकार शून्य होता है, और तभी तो भक्तों के वश में मैं रहता हूं। भक्त जैसे चाहता है उस तरह से मैं उसकी मदद, उसकी सेवा करता हूं।
भगवान ऐसा कह करके उसे अपने से अलग किए और वो नाच नाच के गाने लगा। राम सुमिर ले कौन जाने है कल की जगत में खबर नहीं है पल की, जगत में खबर नहीं है पल की। राम सुमिर ले कौन जाने है कल की जगत में खबर नहीं है पल की। कौड़ी कौड़ी माया जोरी बात करे है छल की। पाप की गठरी सिर के ऊपर, पाप की गठरी सिर के ऊपर कैसे होवे हल की, जगत में खबर नहीं है कल की, जगत में खबर नहीं है कल की। भाई कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, दुनिया है मतलब की ये साधो, दुनिया है मतलब की। माया लोभी नगर बसत है कौन जाने है कल की। माया लोभी नगर बसत है कौन जाने कब पट की, जगत में खबर नहीं है कल की, जगत में खबर नहीं है कल की। राम सुमिर ले कौन जाने है कल की, जगत में खबर नहीं है कल की। कहे कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम है सत्य की। राम भजन कर पार उतर जा, राम भजन कर पार उतर जा, सहज नाव भव जल की, जगत में खबर नहीं है कल की, जगत में खबर नहीं है कल की। राम सुमिर ले कौन जाने है कल की, जगत में खबर नहीं है कल की, जगत में खबर नहीं है कल की। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।